हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यू सीरीज़ का लाइफ प्रोसेस चैप्टर का टॉपिक नंबर 12 यानी कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी जो सिस्टम है उसके बारे में हमने पिछली वाली जो वीडियो है उसमें भी बात करी थी, लेकिन मैंने पिछली वाली वीडियो में ऑलरेडी बताया था कि जो ये वाली वीडियो है वो वीडियो सब उसका पार्ट 1 था। उसके कुछ कुछ जो टॉपिक्स हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड वो भी थोड़े बहुत जो है वो यहाँ पर रह गए हैं। तो यहाँ पे जैसे कि इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे हार्ट बीट की, पल्स रेट की, ठीक है, किस तरीके से जो ब्लड प्रेशर है उसको मेज़र किया जाता है इस बारे में। तो ये कुछ कुछ छोटे मोटे टॉपिक है तो उनके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। एक बहुत ही छोटा सा ही वीडियो रहेगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा क्योंकि इससे बचा हुआ पार्ट है पुरानी वाली वीडियो का। तो ऐसा समझो कि उसमें जो क्वेश्चन जो बच गए तो वो थोड़े से हमने यहाँ पे अलग से एक वीडियो बना के इसमें इंक्लूड कर दिया क्योंकि लंबी हो जा रही थी बहुत वीडियो। अब एक और चीज़, अगर किसी को ये जो एमसीक्यूज़ हैं इनकी अगर पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और अगर ये जो एमसीक्यूज़ यहाँ पे जो हम कर रहे हैं यहाँ पे इनको अगर अटेम्प्ट करना चाहते हो एज अ लाइव टेस्ट तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे जाके, और वेबसाइट पे क्या नीचे हर एक वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो इस वीडियो के नीचे तो इस वाले टॉपिक का लिंक मिल जाएगा और बाकी जितने भी और जो लाइव टेस्ट हैं उनको अगर अटेम्प्ट करना है तो जाओ वेबसाइट पर www.bettermindclasses.com के ऊपर, और वहाँ पर बहुत सारे जो टेस्ट हैं वो अवेलेबल है और उनको अटेम्प्ट कर सकते हो और तुम अपनी परफॉर्मेंस जो है उसका एक आइडिया लगा सकते हो कि किस किस तरीके से जो हमें यहाँ पे कैसे प्रिपरेशन हमारी चल रही है, क्योंकि वहाँ पे भी एमसीक्यूज़ है तो एकदम बढ़िया से जो आइडिया है वो वहाँ पे आपको लग जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि व्हाट इज़ अ हार्ट बीट। अब वैसे तो हमें सबको पता है कि दिल की धड़कन है, हार्ट बीट ऐसे करके, बट बायोलॉजी की लैंग्वेज में ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ अ हार्ट बीट। एक जो हार्ट बीट होती है वो क्या चीज़ होती है। एक कॉन्ट्रैक्शन होता है क्या, मतलब जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होना उसको हार्ट बीट कहते हैं, या दो कॉन्ट्रैक्शन, 2 बार हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होना उसको हम क्या कहते हैं, एक हार्ट बीट कहते हैं, या फिर एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन, मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ और एक बार रिलैक्स हुआ, इसको हार्ट बीट कहते हैं, या फिर डी ऑप्शन 2 बार कॉन्ट्रैक्ट होना और 2 बार जो रिलैक्स होना हार्ट का उसको हम हार्ट बीट कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा होगा एक बार जो कॉन्ट्रैक्ट होना और एक बार जो रिलैक्स होना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक हार्ट बीट कहते हैं। तो यानी कि करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 कॉन्ट्रैक्शन एंड 1 रिलैक्सेशन, वो हमारा क्या होता है, एक हार्ट बीट होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ये यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज़ द रेट ऑफ हार्ट बीट इन ह्यूमन बींग्स वाइल रेस्टिंग। अगर जिस टाइम पे हम एकदम रेस्ट मोड में, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे नॉर्मली आराम से यहाँ पे ऐसे बैठ के वो कर रहे हैं, मतलब रेस्ट नहीं कर रहे, वीडियो बना रहे हैं, पर मतलब जो भी, ठीक है, तो रेस्ट जैसे हम आराम से मतलब ऐसे करके बैठे हैं, तो व्हाट इज़ द रेट ऑफ हार्ट बीट। तो इस टाइम पे मेरी जो हार्ट बीट है वो किस हिसाब से चल रही होगी। तो ये याद होना चाहिए कि ये हमारा क्या होता है, 70 से लेके 72 टाइम्स पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा तेज चलता है, 70 से लेके 72 टाइम्स पर मिनट चलता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा, 70 to 72 टाइम पर मिनट, 1 मिनट के अंदर। ऊपर एक ऑप्शन पर सेकंड भी है, वो आंसर नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अ डॉक्टर लिसन टू आवर हार्ट बीट बाय यूजिंग। अब जो डॉक्टर है वो हमारे दिल की धड़कन कैसे सुन लेता है, मतलब उसको कैसे हार्ट बीट को सुनाई देती है, तो कौन से क्या यूज़ करता है वो, स्टेथोस्कोप को यूज़ करता है, स्फिग्मोमैनोमीटर यूज़ करता है, मैनोमीटर या डायलाइजर। तो वो जो होता है ना जिसमें डॉक्टर से कान में लगाता है, हमें लगता है कि डॉक्टर गाने सुन रहा था, एक्चुअल गाने नहीं सुन रहा होता, वो क्या करता है कान में वो लगाता है और उसके बाद क्या करता है, हमारी हार्ट बीट पे यहाँ पे लगा रहा है। तो एक्चुअल में क्या कर रहा है वो हार्ट बीट यहाँ पे सुन रहा है हमारी। अब हम डिजीज़ हमको कुछ और है, सुन हार्ट बीट रहा है, ऐसा क्या चक्कर चल रहा है। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये थोड़ा, ये तो डॉक्टर लोगों को नॉलेज होगी कि किस टाइम पे कितनी हार्ट बीट में क्या कौन सा डिजीज़ होती है, तो ये तो उन्हीं को नॉलेज होगी, ठीक है। जिस वजह से वो क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप से हमारी हार्ट बीट को सुनते हैं और हमें पता लगा पाते हैं कि हमें कौन सी दवाई देनी है, क्या क्या चल रहा है, मतलब क्या नहीं चल रहा है, ये सारी बातें बता पाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर होगा, स्टेथोस्कोप। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। स्टेथोस्कोप जो है वो यहाँ पे बता रहे हैं कि करता क्या है भाई, शार्पन द साउंड ऑफ हार्ट बीट। मतलब एक चीज़ सुनो भाई, डॉक्टर का मतलब क्या है, ज़्यादा मतलब क्या स्टेथोस्कोप अलग लेके हीरो बन रहा है क्या, मतलब वो ऐसे नहीं कर सकता क्या, कान लेके आए ऐसे हार्ट बीट को हमारा सुन ले, मतलब ऐसे करके ऐसे कर ले भाई, ऐसे क्या इशू है। तो मतलब अब स्टेथोस्कोप ऐसा क्या काम कर रहा है जो कि डॉक्टर नॉर्मली नहीं कर सकता, ठीक है। तो सबसे पहला शार्पन द साउंड ऑफ हार्ट बीट, हार्ट बीट की जो साउंड है वो थोड़ी मतलब क्या मोटी मोटी आती है, उसको क्या शार्प बना देता है क्या, या फिर इंक्रीजेज द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड ऑफ हार्ट बीट, हार्ट बीट की जो फ्रिक्वेंसी है साउंड की, क्या फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देता है, या फिर मैग्नीफाइज द साउंड ऑफ हार्ट बीट, हार्ट बीट की जो साउंड है उसको बढ़ा देता है, या फिर टिम्बर ऑफ साउंड को बढ़ा देता है। टिम्बर क्या होता है, क्वालिटी ऑफ साउंड की बात करते हैं, तो क्वालिटी ऑफ साउंड को बढ़ाता है।
तो वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा। वो क्या करता है एक्चुअल में, डॉक्टर ऐसे सुनेगा, अगर ऐसे नहीं सुन सकता भाई, ऐसे हमें ही नहीं सुनाई दे रही, उसे क्या सुनाई देगी, ठीक है, या सुनाई भी देगी तो उतने अच्छे से वो नहीं पकड़ पाएगा। तो होता क्या है, स्टेथोस्कोप का काम क्या होता है, वो क्या करता है, जो भी हमारी हार्ट बीट जो चल रही है उसकी साउंड को मैग्नीफाई करता है। मतलब यहाँ तो चल रहा होगा दुक 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 आराम से, वहाँ होगा दुक 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 बहुत तेज तेज चल रहा होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पे कह रहा है द हार्ट बीट फास्टर ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सरसाइज बिकॉज बॉडी नीड्स। भाई जब भी एक्सरसाइज करते हैं, भागते वगैरह हैं, खैर पता है मुझे, तुम लोग तो बिल्कुल करते होंगे नहीं एक्सरसाइज, खैर है ना, एक दिन निकल लेते होंगे सुबह कि आज तो मैं संडे है मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा, उसके बाद पूरे हफ्ते छुट्टी हो जाती होगी। पर चलो फिर भी, लेकिन ऑब्जर्व तो किया ही होगा कभी कभी कि जब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उस टाइम पे जो हमारा हार्ट बीट होती है वो बहुत फास्ट क्यों हो जाती है, ऐसा होता क्यों है। तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी को क्या चाहिए, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए, या ज़्यादा ऑक्सीजन और ज़्यादा नाइट्रोजन, दोनों चीज़ें चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उस टाइम पे हमारी बॉडी भाई भाग रहे, थक रहे हैं भाई, क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए हमारी बॉडी को। तो उस टाइम पे हमारी बॉडी को चाहिए ज़्यादा एनर्जी। इस वजह से क्या होता है, हमारा जो हार्ट है वो तेज तेज बीट करता है। अब बात आती है हार्ट एनर्जी चाहिए, हार्ट बीट हो रहा है, क्या चल क्या रहा है यहाँ पे। तो देखो एक्चुअल में होता क्या है, जो तुमने खाना वगैरह खाया होगा, ठीक है, वो तुम्हारे कहाँ पे होगा, ब्लड में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब जो तुम सांस लोगे ऑक्सीजन, वो कहाँ होगी, वो भी ब्लड में जाएगी। अब एनर्जी कैसे मिलती है, फूड का ऑक्सीडेशन होकर एनर्जी मिलती है। तो जब भी क्या होगा, जब फूड का, जो तुमने फूड खाया, जब उसका ऑक्सीडेशन होगा तभी तो एनर्जी मिलेगी। पर अब तुम्हें ऑक्सीडेशन जो है, तुम ऑक्सीडेशन तो होता रहता है नॉर्मली भी, बट अब तुम एक्सरसाइज कर रहे हो तो तुम्हें क्या चाहिए कि तुम्हारी बॉडी जल्दी 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 ऑक्सीडेशन करे। अब जल्दी जल्दी ऑक्सीडेशन करे ऐसा कब हो सकता है, जल्दी 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 ऑक्सीजन दो फिर इसको। अब जल्दी जल्दी ऑक्सीजन कब मिल सकती है, जब हार्ट क्या करेगा, हार्ट जब ब्लड को जल्दी 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 पंप करेगा हमारी बॉडी में। तो इस तरीके से क्या होता है, जो हार्ट होता है वो बीट होती है, हार्ट बीट मतलब हार्ट जो पंप कर रहा है, तो हार्ट जो बीट होती है वो क्या होता है, फास्ट हो जाती है हमारी जब हम एक्सरसाइज करते हैं। क्यों, ताकि ज़्यादा जल्दी जल्दी एनर्जी बने और जो पर्सन है उसको एनर्जी मिल पाए। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे स्कूल में क्वेश्चन आए, वहाँ पे नीचे लिखा हुआ जाए क्योंकि बिकॉज बॉडी नीड्स मोर ऑक्सीजन, तो इसका वो भी आंसर सही होगा। या फिर अगर कभी ऐसा आ जाए कि मोर एनर्जी और मोर ऑक्सीजन, तो बोथ ए एंड बी ऐसे करके आ जाए तो दोनों आंसर सही है। तो एनर्जी और ऑक्सीजन दोनों कह लो एक ही बात है, मतलब समझ गए तुम कि किस तरीके से एनर्जी और ऑक्सीजन दोनों ही ज़्यादा चाहिए होती है। यानी कि करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6। हार्ट बीट कैन ऑल्सो बी काउंटेड बाय काउंटिंग। हार्ट बीट जो होती है उसको काउंट, एक तो हो गया कि ऐसे ऐसे नाप लो ऐसे करके, ठीक है, या स्टेथोस्कोप को लगा के कर रहे हैं डॉक्टर साहब। तो हार्ट बीट को और कौन सा तरीका है जिससे नाप सकते हैं, ब्रीदिंग रेट से? नहीं, ब्रीदिंग रेट तो याद है हमने पढ़ा था 15 to 16 टाइम्स पर मिनट होता है, तो ब्रीदिंग रेट से तो हो नहीं पाएगा। सेकंड है पल्स, कि पल्स से, तो देखो एक्चुअल अब ब्लड प्रेशर या हीमोग्लोबिन, तो अब होता क्या है यहाँ पे, जो पल्स होती है उसको नाप के हम क्या कर सकते हैं, जो हार्ट बीट होती है उसको भी नाप सकते हैं यहाँ पे। कैसे, अब होता क्या है, जो हमारा हार्ट बीट जो होती है एक्चुअल में, हार्ट क्या कर रहा है, बीट का मतलब क्या हुआ, हार्ट बीट कोई ऐसा कोई वो कुछ थोड़ी कर रहा है, वो बजा थोड़ी रहा है, वो ड्रम थोड़ी बजा रहा है वहाँ पे। एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारा हार्ट है वो क्या करता है, जो ब्लड होता है उसको पंप करता है हमारी आर्टरीज में। अब होगा क्या, यहाँ पे इस जगह पे मेरी क्या होगी, ऐसे यहाँ से हार्ट है, इधर पे आर्टरी है, यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी होती है हमारी, यहाँ से हार्ट से क्या हुआ, निकला, और यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी में इधर पे निकला। अब यहाँ से आर्टरी है, पूरे हाथों में सब जगह आर्टरी है। अब हुआ क्या, बाकी जगह बॉडी में जो आर्टरीज है वो तो थोड़ा अंदर है, लेकिन यहाँ पे जो हमारी आर्टरी है इस जगह पे आर्टरी जो है वो थोड़ा सा क्या है, ऊपर ऊपर की तरफ है। अब होता क्या है कि ब्लड क्या कर रहा है, हार्ट बीट हो रहा है। जितनी बार जो हार्ट है वो आर्टरी में ब्लड को पंप करता है, उतनी बार मेरी जो आर्टरी है ये भी क्या होती है, एकदम ऐसे एक्सपेंड, जूं 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 ऐसे एक्सपेंड होती है, ठीक है। अब ये जूं जूं जो एक्सपेंड हो रही है उससे क्या होता है, यहाँ पे ये तुम्हें आराम से, तुम इसको टच करोगे तो तुम्हें पता लगेगा। अब देखो यहाँ पे टच करके ऐसे पता कर लोगे तुम आराम से, हाँ कुछ कुछ दब 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 कुछ तो ऐसे चल रहा है मतलब। तो इसलिए कई बार होता है, कई बार डॉक्टर स्टेथोस्कोप से नहीं देखता, नॉर्मल अगर प्रॉब्लम हो रही है वो नॉर्मली ऐसे पकड़ता है और पल्स को नाप लेता है, वो आइडिया लगा लेता है क्या चल रहा है यहाँ पे। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हार्ट बीट को ही नापने की जरूरत पड़े, जितना हार्ट बीट का रेट है वही पल्स रेट भी होता है सेम। यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पल्स। तो पल्स को नाप लो हार्ट बीट के बदले, अगर नहीं नापनी तो। अब पल्स क्या होता है, अब पल्स क्या है, एक्सपेंशन इन आर्टरी, आर्टरी का एक्सपेंशन है, या एक्सपेंशन ऑफ वेन, वेन का एक्सपेंशन, आर्टरी और वेन दोनों चीज़ें बता चुका हूँ पिछली वीडियो में भाई, ठीक है। अगर नहीं देखी है तो वो देखो पहले। फिर है एक्सपेंशन ऑफ लिम्फ वेसल का एक्सपेंशन या नन ऑफ द अबव। तो ये तो पिछले क्वेश्चन में बता ही दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आर्टरी का एक्सपेंशन हो रहा है, ब्लड दिया जा रहा है, हार्ट ब्लड दे रहा है आर्टरी को और उसका एक्सपेंशन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, यानी कि एक्सपेंशन ऑफ आर्टरी।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। द पल्स इज जनरली टेकन अबव। पल्स जो होती है वो कहाँ से ली जाती है? पल्स मतलब भाई हमारी बॉडी में आर्टरीज बहुत सारी हैं, लेकिन पल्स जनरली ली कहाँ से जाती है? अभी तो बताया, यहाँ से ली जाती है, यानी कि रिस्ट से। रिस्ट में यहाँ पे ये रिस्ट है, रिस्ट से देखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। अब देखो आर्टरीज जो है वो तो यहाँ सब जगह होंगी, हार्ट, लंग्स और स्टमक सब जगह आर्टरीज प्रेजेंट है, बट लेकिन ऐसे थोड़ी तुम वहाँ टच थोड़ी कर लोगे, वो इतने अंदर है वो आर्टरीज, कैसे पता लगाओगे? है ना, वहाँ हो रहा होगा एक्सपेंशन वगैरह, वहाँ भी हो रहा होगा, लेकिन उतना नहीं हो रहा होगा ना, बात ये चेक कैसे करोगे? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। द फेज ऑफ द हार्ट बीट व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप द ब्लड इनटू आर्टरीज। वो फेज जब क्या होता है, हमारा जो हार्ट होता है वो क्या करता है, जो हार्ट की जो बीट हो रही होती है, हार्ट क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड को पंप करता है हमारी आर्टरीज में, तो उसको क्या बोलते हैं? सिस्टोल कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं, हाइपर एक्सटेंशन, हाइपर टेंशन, सॉरी हाइपर एक्सटेंशन कह रहा हूँ, हाइपर टेंशन कहते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव कहते हैं। हाइपर एक्सटेंशन इसलिए याद आया ना, एक एक्सरसाइज होती है जिम में हाइपर एक्सटेंशन, तो इसलिए हाइपर एक्सटेंशन निकल गया, हाइपर टेंशन, ठीक है, यहाँ पे हाइपर टेंशन है, हाइपर एक्सटेंशन नहीं है। तो सिस्टोल, डायस्टोल, हाइपर टेंशन। तो देखो जब हमारे जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप कर रहा है, हमारी पूरी मतलब आर्टरीज में पंप कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं उस टाइम को, वो जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे? सिस्टोल हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। द फेज ऑफ द हार्ट बीट व्हेन द हार्ट रिलैक्स और एक्सपेंड अलाउज द चैम्बर टू फिल विद ब्लड। जिस टाइम पे हमारा जो हार्ट है वो एकदम ऐसा रिलैक्स कर रहा है, कह रहा है आओ, मतलब रिलैक्स कर रहा है, ऐसा खुल गया, कह रहा है आओ ब्लड आते जाओ, तुम अंदर आओ जितना आ रहे हो, तो उसको प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो उस टाइम का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डायस्टोल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, डायस्टोल कहते हैं। अब अभी मैं क्यों नहीं बता रहा कि नीचे बाकी हाइपरटेंशन ये सब क्यों होता है, क्योंकि अभी आने वाला है वहाँ पे बताऊँगा अभी, ठीक है, इसलिए अभी नहीं बता रहा। जो चीज़ें ऐसी होती हैं वो मैं बाद में एक साथ ही बता देता हूँ, जब आने वाली है तो अभी से बता के फिर फ़ायदा नहीं है, तुम्हें आंसर पता लग जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 11। द मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लीव द हार्ट ड्यूरिंग थ्रू द मेन आर्टरी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज। वो मैक्सिमम प्रेशर जिस टाइम पे क्या होता है, जो ब्लड होता है वो हमारे हार्ट को लीव करता है और मेन आर्टरी में जो है उसको जो ब्लड है उसको पंप करता है, तो उस टाइम का जो प्रेशर होता है, उस टाइम के प्रेशर को क्या बोलते हैं? याद है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? जब हमारा हार्ट आर्टरी में वो कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है, तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? सिस्टोल कहते थे। तो अभी प्रेशर भी कौन सा होगा फिर? सिस्टोल के टाइम का प्रेशर को सिस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। द मिनिमम प्रेशर इन द आर्टरीज ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज। अब अगेन उल्टा, अब क्या हो रहा है? हार्ट जब रिलैक्स हो रहा था, तो याद करो रिलैक्स वाली फेज में जब ब्लड आए जा रहा था, हार्ट के अंदर भरे जा रहा था, उस वाले फेज को हमने क्या बोला था? उस वाले फेज को हमने बोला था डायस्टोल। तो डायस्टोल के टाइम का प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? डायस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द नॉर्मल ब्लड प्रेशर वैल्यूज़ आर। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की जो वैल्यूज़ हैं किसी भी ह्यूमन बींग के अंदर, ठीक है, वो क्या होती हैं? अब देखो दो प्रेशर बताए, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, पर इनकी वैल्यू कितनी है, कितना होता है ये प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ वैल्यू तो तुम वैसे ही नेगलेक्ट कर सकते हो क्योंकि कुछ वैल्यू दी है बार में। अब बार में 120 बार, 60 बार, 80 बार ऐसे ऐसे कुछ लिखा है यहाँ पे, तो ये बार बहुत बड़ी यूनिट होती है भाई, ठीक है। और हार्ट को इतना कोई वो थोड़ी है, किसी को मारना थोड़ी है, पीटना थोड़ी है कि वहाँ पे इतना खतरनाक ऐसा प्रेशर रखेंगे। तो एक्चुअल में होता क्या है, बार तो यहाँ पे हो नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर बी और डी को तो पहली साइड कर लो, बचा क्या ए और सी। अब देखो सिस्टोलिक प्रेशर क्या था, जब हार्ट पंप कर रहा है, हार्ट पंप कर रहा है तो बड़ा जोर लगा रहा होगा ना, ऐसा पंप कर रहा होगा कि चलो 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 ऐसा करके, तो इसका मतलब सिस्टोलिक प्रेशर तो ज़्यादा होगा भाई, बहुत तेज प्रेशर है, ठीक है। और डायस्टोलिक क्या था, जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है, कह रहा है रिलैक्स कर रहा है, कह रहा है आ जाओ सारा ब्लड आ जाओ अंदर, तो रिलैक्स कर रहा है, यानी कि क्या हो गया उस टाइम पे प्रेशर होगा कम। तो यानी कि ए और सी दो ऑप्शन बचे थे हमारे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सिस्टोलिक। सिस्टोलिक में क्या होता है, मतलब सॉरी सिस्टोलिक कह रहा हूँ, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिस्टोलिक। 120 mmHg होता है। mmHg क्या है एक्चुअल में, ये एक प्रेशर की यूनिट है mmHg। आगे जाके तुम पढ़ोगे कि mm ऑफ hg, hg यहाँ पे होता है मरकरी, इतना mm जो मरकरी है वो यहाँ पे यूनिट है। अब ये आगे जाके पढ़ोगे, अभी थोड़ा ये प्रेशर, ये थोड़ा फिजिक्स वाला टर्म आ गया यहाँ पे, तो ये वहाँ पे पढ़ोगे। और डायस्टोलिक कितना होता है 80 mmHg, इसलिए तुमने देखा होगा जब जाते हैं तो आइडियल जो ब्लड प्रेशर होता है वो लिखा होता है 120/80। अब इतना थोड़ी लिखेगा डॉक्टर, भाई बिजी लोग हैं, इतना थोड़ी टाइम है कि सिस्टोलिक इतना है, डायस्टोलिक इतना है। और जैसे वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक लिख देगा डॉक्टर, तो जैसे तुम्हें समझ ही आ जाएगा वहाँ पे कि क्या सिस्टोलिक क्या डायस्टोलिक। वो शॉर्ट में लिखते हैं 120/80 ऐसे करके, या 120/80 तो एग्जैक्ट तो मतलब मुश्किल होगा, जब तुम्हें कोई तबीयत खराब होगी तो तभी जाओगे डॉक्टर पे, ठीक है। तो इसका मतलब पक्का ऑब्वियस सी बात है कुछ ऊपर नीचे आ रहा होगा। तो जनरली क्या होता है कि कुछ भी जो भी मतलब ऊपर वाली जो वैल्यू लिखी होती है, घुमा फिरा के बात यह है, पहले जो वैल्यू लिखी है वो है सिस्टोलिक प्रेशर तुम्हारा, तो लिखा होगा 125 124 कुछ भी लिखा हो, मतलब ऐसा कुछ वैल्यू होगी 120 के अराउंड,
डायस्टोलिक क्या होता है, लो वाला जो प्रेशर है वो वाला है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन सी आंसर था हमारा। क्वेश्चन नंबर 14, हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एनीमिया, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक या नन ऑफ द अबव। तो हाई ब्लड जो प्रेशर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं, ठीक है। अब याद है, अब मैं क्यों नहीं बता रहा था उस टाइम पे, हाई ब्लड प्रेशर को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन, इसीलिए मैंने वहाँ पे बताया नहीं था कि हाइपरटेंशन क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो जब भी हमारा ब्लड प्रेशर कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि अरे मेरा बीपी हाई हो गया, ऐसे करके ब्लड प्रेशर हाई हो गया, उस टाइम पे यानी कि क्या हो गया, उस एक्चुअल में वो तो बोलते हैं कि बीपी हाई हो गया, ये तो एक नॉर्मल लैंग्वेज हो गई। बट अगर तुमने बायो पढ़ लिया, अब तुम क्या बोलेगा, हाइपरटेंशन हो गया, ठीक है। अब क्या बोलेगा तुमसे, हाइपरटेंशन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, ब्लड प्रेशर जो नापने का, भाई जब डॉक्टर पे जाते हो देखा होगा ऐसे यहाँ पे इस तरफ पे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे कुछ लगाते हैं, ऐसे फुस 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 ऐसे हवा भरते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, ऐसे चेक करते हैं, फिर बताते हैं तुम्हारा ब्लड प्रेशर इतना है ना, ऐसे करके। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट जो उन्होंने करा वो पूरा वो फुस फुस वगैरह ये लपेटना ये था क्या चीज़ था, ये क्या बोलते हैं इसको। तो एक्चुअल में इसको हम बोलते हैं, ये एक डिवाइस है जो कि ब्लड प्रेशर को मेज़र करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। तो यहाँ पे वाइल मेजरिंग ब्लड प्रेशर, हाई प्रेशर ऑफ अबाउट 200 mm Hg इज अप्लाइड टू द आर्म, देन विच आर्टरी गेट क्लोज। अब देखो होता क्या है, ये कह रहे हैं कि जब तुम्हारा ब्लड प्रेशर को नाप रहे होते हैं तो वो यहाँ पे कुछ लगाते हैं और वो फुस 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 करके उसमें हवा भरते हैं। अब हवा जब इन्होंने भरी, ठीक है, तो हवा भरने से क्या हुआ, यहाँ पे तुम्हारा ऐसा टाइट हो गया, ये एकदम टाइट ऐसे पकड़ लिया। अब एकदम टाइट जो पकड़ना था उसकी वजह से क्या हुआ, तुम्हारी यहाँ पे आर्टरी ब्लॉक हो गई। एक्चुअल में वो आर्टरी ब्लॉक कर रहे हैं, मतलब आर्टरी को रोक रहे हैं कि भाई आर्टरी में ब्लड फ्लो ना हो। तो ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ कौन सी वो आर्टरी है जिसको इन्होंने बंद कर दिया, ठीक है, कौन सी थी आर्टरी जिसको इतना क्लोज कर दिया, इतना हाई प्रेशर लगा दिया। तो जो आर्टरी यहाँ पे होगी वही वाली होगी। अब यहाँ पे कौन सी आर्टरी होती है, तो ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, यहाँ पे होती है ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में भी ये वर्ड यूज़ किया था, ब्रेकियल आर्टरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, टैपिंग साउंड ऑफ ब्लड फ्लो इन द ब्रेकियल आर्टरी इज़ हर्ड विद द हेल्प ऑफ। जो टैपिंग साउंड है, मतलब जो टैप ऐसा, मतलब मान लो होता है। अब ये थोड़ा सा प्रोसेस समझना पड़ेगा, होता क्या है, कैसे ब्लड प्रेशर नापा जाता है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं वो बताऊँगा और उस क्वेश्चन को तुम अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को तुम अटेम्प्ट करोगे। होता क्या है, जब यहाँ पे उसको बांधते हैं तो होता क्या है, इस आर्टरी को, ब्रेकियल आर्टरी को ब्लॉक कर दिया। अब ब्रेकियल आर्टरी को ब्लॉक करा तो होता क्या है, धीरे धीरे इसको छोड़ेंगे। 200 mm Hg प्रेशर दे दिया, 200 mm Hg मेरे यहाँ पे प्रेशर दे दिया। उसके बाद क्या होगा, इसको थोड़ा थोड़ा छोड़ रहे। अब तुम्हें आइडिया लगनी होगा, बट मैं इसे रिलैक्स कर रहा हूँ, थोड़ा रिलैक्स किया। अब वो वाला प्रेशर जिस पे मेरा क्या होगा, यहाँ से भाई ब्रेकियल आर्टरी से, भाई ब्रेकियल आर्टरी क्लोज हो रखी थी, जब ढीला करा तो ब्रेकियल आर्टरी से जो पहली बूंद जो जाएगी ना, वो पहली बूंद एकदम ऐसे टपकेगी ना, ऐसे बूंद के टप, ये जो टैप साउंड है इसको बोलते हैं टैपिंग साउंड। तो ये जो ब्रेकियल आर्टरी को इतना देर से ब्लॉक किया था, ये टप की जो आवाज़ आई ना, जब इसको छोड़ा, पहली बूंद की आवाज़, अब तो फ्लो होता रहेगा, प्रेशर हटा दिया, फ्लो होता रहेगा ब्लड, बट पहला जो बूंद अब आई टप एकदम से, वो टैपिंग साउंड जो है उसको किसकी हेल्प से सुना जाता है। भाई कैसे पता लगेगा, इतना तो होता, लो मैंने दबा दिया, छोड़ा, अभी तो नहीं आई टप टप आवाज़, तो किस चीज़ से सुना जाता है उसको। तो इस क्वेश्चन को करें अटेम्प्ट और आंसर करो नीचे कमेंट सेक्शन में। जिसका भी आंसर सही होगा, हर बार की तरह मैं उसको हार्ट दे दूंगा और उसको पता लग जाएगा कि यहाँ पे कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट है यहाँ पे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि यहाँ पे जितने भी MCQs है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, और ये जो MCQ की जो ये सीरीज़ हम चला रखी है हमने, ये बहुत ही पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो कमेंट करके बताओ कि कैसी लग रही है जो सीरीज़ है, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी सजेशन है कि हाँ इसमें ये चीज़ इंप्रूव कर दो भैया, इसको ऐसा कर सकते हो आप, ऐसा डाल दो वैसा डाल दो, कोई भी अगर सजेशन कोई भी है उसको भी नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। आने वाली वीडियोज़ में वो तुमको जो इंप्रूवमेंट है वो अपने आप दिखने लगेगी यहाँ पे। तो अगर कोई भी रिलेटेड कोई डाउट वगैरह है तो उसको यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी यहाँ पे पूछ सकते हो। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और मज़े करते रहो।